Hello everyone, welcome to the video online class. Guys, in this video you are going to join chapter 5th Footprints Without Feet for class 10th summarized in Hindi led by Anshul sir. Guys, very first you will see the image of the footprints without feet. Guys, here is the character named Griffin. तो वेरी फर्स्ट हु वॉज ग्रिफिन। तो सबसे पहले इस पार्ट में पता करते हैं कि ग्रिफिन कौन था और इस सीन में आप जो कैरेक्टर्स देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम रिव्यू में डिस्कशन करेंगे। तो गाइज लेट्स ज्वाइन द रिव्यू ऑफ दिस इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। Here is written Griffin. Griffin was an eccentric scientist. तो सबसे पहले आप कवर करिए इस चीज़ को कि ग्रिफिन कौन था। तो ग्रिफिन वॉज एन eccentric साइंटिस्ट, वो एक सनकी वैज्ञानिक था। डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, और उसने नशीली दवा का खोज की थी। दिस कुड मेक अ नेक्ड मैन इनविजिबल, जो किसी भी व्यक्ति को अदृश्य बना सकती है। इनविजिबल मीन्स अदृश्य, जिसको देखा ना जा सके। तो गाइस सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से प्राप्त करते हैं कि हु वॉज ग्रिफिन। तो ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, दिस कुड मेक अ नेक्ड मैन इनविजिबल। ही वॉज नॉट लाइक्ड बाई हिज लैंड लॉर्ड, तो जिस घर में वो किराए पर रहता था उसके जो लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी थे वो उसको पसंद नहीं किया करते थे। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम, तो उसने क्या किया, उसने उन लोगों से बदला लेने की कोशिश जारी रखी, उसने निर्णय लिया। वन डे ही सेट हिज लैंड लॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, तो एक दिन उसने क्या किया कि उसने अपने लैंड लॉर्ड के घर में आग लगा दी। देन ही ड्रैंक हिज रेयर ड्रग एंड पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स, तो उसने पी लिया उस रेयर ड्रग को, उस नशीली दवा को जो उसने बनाई थी। एंड पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स, और पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स का मतलब उसने अपने कपड़े उतार दिए। नाउ ही कुड सी एवरीवन, लेकिन अब वह सभी को देख सकता था। बट नो वन कुड सी हिम, लेकिन उसे कोई भी नहीं देख सकता था। इसका मतलब अब वो कंप्लीटली कैसा हो चुका था, इनविजिबल हो चुका था। ही वॉज सेफ फ्रॉम बींग कॉट, तो गाइज ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ही वॉज सेफ फ्रॉम बींग कॉट का मतलब अब वो पकड़ने से भी बच गया। बट ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। तो बहुत ठंड हुआ करती है, जनवरी का मिड विंटर का समय हुआ करता है, तो वो बिना कपड़ों के वहाँ घूम रहा था। ही पास्ड द नाइट इन द लंदन स्टोर, तो उसने अपनी रात कहाँ बिताई, एक लंदन स्टोर में रात। ही स्टोल गुड्स, तो उसने वहाँ पे फिर क्या किया, चीज़ें चुराई। एंड मनी फ्रॉम द स्टोर, तो जिस लंदन स्टोर में वो अंदर प्रवेश कर गया था रात बिताने के लिए, वहाँ से उसने कुछ चीज़ें चुराई, कुछ पैसा चुराया। देन ही वेंट टू द विलेज कॉल्ड आइपिंग, फिर वहाँ से वो चला जाता है एक विलेज जिसका नाम यहाँ पर आइपिंग दिया गया है। ही स्टेड एट एन इन, फिर वो वहाँ कहाँ रुक जाता है, एक लोकल की सराय, लोकल के धर्मशाला में रुक जाता है। ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जी मैन्स डेस्क, तो वहाँ पर जो क्लर्जी मैन होते हैं उनकी भी डेस्क से वो क्या करता है, वहाँ से भी पैसे चुरा लेता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक पुलिसमैन को बुलाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है जेफर्स, उसको बुलाया जाता है। तो स्ट्रेंज फाइट टुक प्लेस, तो वहाँ पर थोड़ा दोनों के बीच फाइट भी होती है। और ग्रिफिन अपने जो बैंडेजेस हुआ करती हैं, अपने जो ग्लासेस, चश्मा हुआ करता, अपनी हैट, सब कुछ उतार के वहाँ से भाग जाने में सफल होता है। ही लुक्ड हेल्पलेस, पीपल वर हॉरिफाइड, ग्रिफिन हिट द पुलिसमैन, जब ग्रिफिन ने पुलिस जो मैन जेफर था उसको जब हिट कर दिया तो सारे लोग वहाँ पर भयभीत थे। इस प्रकार वह भाग पाने में सफल हुआ। ही गॉट फ्री एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। तो गाइज इस प्रकार की कहानी है कि वो एक जो केमिकल होता है, एक रेयर ड्रग होती है, रशीली दवा जिसको हम कह सकते हैं, उसकी उसने खोज की। तो वो दवा क्या करती थी, किसी को भी अदृश्य बना सकती थी।
तो जब उसके लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी जिस घर में वो किराए पर रहा करता था उसको पसंद नहीं करते थे, तो सबसे पहले उसने उन्हीं लोगों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक बार घर में आग लगा दी और वो जो ड्रग था उसको पीने के बाद अपने कपड़े उतार कर वहाँ से गायब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब वो रात उस बहुत मिड विंटर होती है, सर्दी होती है, तो उसके बाद वो फिर कहाँ चला जाता है, लंदन स्टोर में, जहाँ से वो चोरी कर लेता है। फिर वो एक गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँच जाने के बाद एक सराय में रुक जाता है, वहाँ से क्लर्जीमैन की डेस्क से भी चोरी कर लेता है। फिर उसकी पुलिस से फाइट हुआ करती है, तो वो सारे अपने जो भी चीज़ें उसने लंदन स्टोर में पहन रखी थी, बैंडेजेस, ग्लास, हैट, और उसने वहाँ पर स्वीट भी खाई थी। वहाँ पर जो कुछ भी लंदन स्टोर में अंदर था उसने यूज़ किया था। अब वो थोड़ा हेल्पलेस दिख रहा है, लोग उसको देखकर बहुत भयभीत हैं, तो वो वहाँ से भाग निकल जाता है। तो गाइज अब सबसे पहले देखते हैं कि ये वो दृश्य है। यहाँ पर इस दृश्य को आप देख सकते हो कि ये ग्रिफिन वैज्ञानिक है जो हेडलेस है। यहाँ पर उसका हेड नहीं दिखाया गया है, तो हेडलेस है। लोग इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि इस पार्ट का नाम ही दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब क्या हो गया, बिना पैरों के पदचिन्ह। तो जब वो दवा पी लेता है, ड्रग्स ले लेता है, तो उसके बाद देखते हैं कि जब वो जहाँ से निकलता है तो उसके पैरों के जो चिन्ह होते हैं वहाँ पर छप जाते हैं। तो कुछ बच्चे उसके पैरों के जो पद चिन्ह होते हैं उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। तो अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एडिशनल हमने आपको कोशिश की है कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, वाई वर द टू बॉयज़ इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। तो इसका आंसर लिखा है कि द टू बॉयज़ इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हेन दे शॉ फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स। मडी फुटप्रिंट्स का मतलब कीचड़ से सने हुए जब पैरों के पदचिन्ह देखते हैं एक घर के पास, बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ पर भी कोई होता नहीं है। मेकिंग दैम दे लुक्ड ए फ्रेश फुटप्रिंट्स अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर। वो देखते हैं कि ये कहाँ से ऐसे फुटप्रिंट्स हैं जो ये कहाँ से आ जाते हैं। तो लंदन में जो दो लड़के थे वो किस चीज़ को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो अभी हमने आपको जो ये सीन दिखाई थी, ये जो दो बॉयज़ जो दिखाए जा रहे हैं, ये सबसे पहले इसी से क्वेश्चन ऐड हुआ है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वाई डिड ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर बिकॉज द सीजन वाज मिड विंटर। सीजन कौन सा था, मिड विंटर का सीजन था, ड्यू टू विच इट बिकेम डिफिकल्ट टू वॉन्डर अराउंड विदाउट क्लॉथ्स इन लंदन। तो वो लंदन स्टोर में क्यों गया, क्योंकि मिड विंटर का समय चल रहा था, उसके पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए उस लंदन स्टोर में प्रवेश कर जाता और वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो होती हैं उनका यूज़ किया करता है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम। गाइज आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लें। हाउ वाज ग्रिफिन ए लॉलेस मैन। लॉलेस का मतलब विदाउट यूजिंग लॉ, मतलब कानून को ना मानने वाला। तो ग्रिफिन वॉज लॉलेस बिकॉज ही हैड कमिटेड मैनी एंटी सोशल डीड्स। उसने कई एंटी सोशल डीड्स की थी जो समाज के हिसाब से ठीक नहीं थी। फॉर विच ही नेवर फेल्ट गिल्टी, जिसके लिए उसने कभी अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं किया। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने लैंडलॉर्ड्स के घर में आग लगा दी। उसने वहाँ से कुछ फूड स्टफ्स चोरी किए, कुछ कपड़े लंदन स्टोर से चोरी किए, और इसके बाद उसने क्लर्जीमैन के घर से भी जो उसका बिल था वहाँ का पे नहीं किया, और वहाँ की जो ब्यूरो थी वहाँ से भी पैसे चुरा कर भाग जाता। तो इस प्रकार उसको हम लॉलेस पर्सन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ थिएटिकल कंपनी, जो थिएटिकल कंपनी थी, जो नाटक कंपनी थी, वहाँ पर भी उसने क्या किया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार की चीज़ दी गई है, जैसे कि बिस्कर्स है, ग्लासेस है, फॉल्स बैंडेजेस है, हैट है। तो उसने जो थिएटिकल कंपनी में जाता है तो वो सारी चीज़ें पहन लेता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने सिलेबस में नोट डाउन कर लें।
और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाएं। थैंक्स अ लॉट अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।